तो जय हिंद फ्रेंड, कैसे आप सभी। मैं आपका दोस्त अंकित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस विद अंकित पे। जैसा कि आप सब जानते हैं, एयरफोर्स की एनरोलमेंट लिस्ट है वो आउट हो चुकी है। तो इसी पे आज का जो हमारा वीडियो है वो होने वाला है। इसमें आपको कट ऑफ की जो नॉर्मलाइजेशन, कितने बजे स्टैंड बाय, इन सभी की जानकारी देता हूँ। उससे पहले मैं जानता हूँ कि बहुत से बच्चे हैं वो इनरोलमेंट लिस्ट से दुखी होंगे और बहुत से बच्चे जो इनरोलमेंट से खुश होंगे। लेकिन इसी बात को हम जारी रखते हुए मैं आपको कहना चाहूंगा कि पता है, ये जरूरी नहीं है कि सभी बच्चों का है वो पहले अटेम्प्ट या दूसरे अटेम्प्ट या तीसरे अटेम्प्ट पे हो। जैसा कि आपको पता है कि बहुत से बच्चे होते हैं जिनको लास्ट अटेम्प्ट में भी सिलेक्शन होता है। सबसे ज्यादा दुख तो उन बच्चों को हो रहा होगा जो सबसे पहले तो पीएसएल में आउट हो चुके हैं। पीएसएल से ज्यादा बच्चों को उनको दुख हो रहा है जो क्या है, लास्ट में एनरोलमेंट लिस्ट में आउट हुए हैं। तो सबसे पहले आपको मैं यही कहना चाहूंगा कि बच्चों, आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। हमने असफलता से बहुत से कुछ चीजें वो सीखने को मिलती है। जैसे कि आपको इतना एक्सपीरियंस हो गया कि मेडिकल कैसे होता है, फेज टू कैसा होता है, आपका जीडी वगैरह कैसा होता है, और आपको कितने नंबर तक लाने हैं जिससे कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो इन सभी बातों को हम याद रखते हुए आपको ज्यादा दुख होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे को पता है कि जो बच्चे बाहर होते हैं उनको कितना ज्यादा दुख होता है। लेकिन मैं आपको इतनी ज्यादा तो सहानुभूति तो नहीं दे सकता। आपको फिर से खड़ा होना पड़ेगा और आपको अपने सपने के लिए है फिर से लड़ना पड़ेगा। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहले हम बात करेंगे एयरफोर्स इनरोलमेंट लिस्ट 1/2025 की। तो इन सबसे पहले बात करेंगे अदर देन साइंस, जिसका दूसरा एक और नाम है, उसका नाम है वाई ग्रुप, जिसको हम क्या कहते हैं, वाई ग्रुप। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे गर्ल्स की। तो गर्ल्स में आपको सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि टोटल जो पीएसएल है, एयरफोर्स की जो पीएसएल आई थी उसमें कितनी लड़कियां थी वाई ग्रुप में। तो टोटल नंबर ऑफ लड़कियां थी 129, कहने का मतलब है 129 के आसपास लड़कियां थी। और उसमें जो मेन अब की बार इनरोलमेंट में जिन लड़कियों का सिलेक्शन हो चुका है उनका नंबर है वो है 100। टोटल स्टैंड बाई, तो स्टैंड बाई है वो थी 28 के लगभग। और टोटल है जो अब की बार सिलेक्शन हो चुका है 100 के लगभग। तो टोटल कितनी हो गई 128, कहने का मतलब 128 के लगभग लड़कियां हैं वो टोटल है जिनका सिलेक्शन होने की संभावना। लेकिन ये जो 100 है इनका 100% हो चुका है भाई। इनको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अब तो इनको केवल ट्रेनिंग पे जाना है। और ये जो 28 लड़कियां हैं, मैं आपको गुमराह करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करूंगा। इनका हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। शर्त क्या होने की, जितने भी मैं आपको इसमें रिव्यू दूंगा या जो भी मैं आपको एनरोलमेंट में लिस्ट में स्टैंड बाई के बारे में बताऊंगा, उनका एक ही फंडा है सबका भाई। अगर ये जो मेन जिनका सिलेक्शन हो चुका है उनमें से किसी भी प्रकार से कोई बच्चा एयरफोर्स की ज्वाइनिंग है वो ज्वाइन नहीं करता है, तो उसी शर्त में जो स्टैंड बाई वाले बच्चे हैं उनको बुलाया जाएगा, वरना आपका सिलेक्शन का कोई भी चांस नहीं है। ठीक है, या किसी प्रकार किसी को कोई चोट लगने की वजह से कुछ हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि अगर ये 100 बच्चे हैं, अगर ये एब्सेंट होते हैं, अगर नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी ज्यादा हो जाए तभी भी आपका हो सकता है। लेकिन अगर ये बच्चे किसी भी हालत में एब्सेंट होते हैं तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है स्टैंड बाई वालों का, वरना आपका कोई भी चांस नहीं है। इसी के लिए स्टैंड बाई बनाया गया है। तो हम देखते हैं 129 टोटल थी, 128 स्टैंड बाई प्लस टोटल हो चुका है। तो आउट कितनी हो गई, एक लड़की। एक लड़की है वो आउट हो चुकी है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं मेरिट में। तो लड़कियों की जो कट ऑफ थी वाई ग्रुप की, वो पीएसएल की बात कर रहा हूँ भाई, पहले गई थी 37.82, और जो इनरोलमेंट आने के बाद में आपकी हो सकती है 37.90। ठीक है, इतनी के लगभग आपकी कट ऑफ हो जा सकती है, क्योंकि एक ही लड़की बाहर हुई है और ये जो 28 लड़की है ये इन्हीं 0.80 में आपका क्या है, अंतर की वजह से ये 28 लड़कियां क्या है बाहर हो गई है। ठीक है, तो उसके बाद बात करते हैं हम लड़कों की। तो लड़कों की जो टोटल पीएसएल में नाम कितने बच्चों का आया था, वो था 1245 बच्चों का। कितने का, 1245 का। और जिनका फाइनल सिलेक्शन हो चुका है उनकी संख्या कितनी है, 958 है। 958 के आसपास है। अब टोटल बच्चे कितने हैं, 958। और स्टैंड बाई वाले कितने हैं भाई, वो है 211 के लगभग। 211 बच्चे हैं वो क्या है, स्टैंड बाई में है। तो टोटल कितने हो गए भाई, 1169 के लगभग। जो मेरिट आउट हो चुके हैं, जिनका सिलेक्शन का कोई चांस नहीं है, वो परमानेंट ही बाहर हो चुके हैं, उनको फिर से तैयारी करनी पड़ेगी। उन बच्चों की संख्या कितनी है, 76। और जो वाई ग्रुप की पीएसएल की कट ऑफ थी वो थी हमारे भाई 36.36, जो अब बढ़कर कितनी हो गई है, लगभग 37। क्यों 37 होने के कारण इतने बच्चे बाहर हो गए। और 211 के लगभग बच्चे हैं वो स्टैंड बाई में है। ठीक है, स्टैंड बाई का फंडा जो पहले बताया था सेम वही है। ये बच्चे एब्सेंट होंगे तभी स्टैंड बाई वालों का नंबर आएगा। और दूसरा कारण हो सकता है अगर आपकी वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसी बढ़ा दी जाती है तभी आपका नंबर आ सकता है। उसके बाद बात करते हैं साइंस सब्जेक्ट।
जिसका दूसरा नाम है अक्स ग्रुप। क्या नाम है भाई? अक्स ग्रुप। अक्स ग्रुप में बात कर ले सबसे पहले हम वुमेन की। तो वुमेन में कितनी थी भाई? नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी थी? 75 के लगभग थी। कितनी थी भाई? 75। और जिनका सिलेक्शन हो चुका है उनका कितना है नंबर? 50 नंबर है भाई। और टोटल और स्टैंड बाई, तो टोटल तो कितनी थी हमारे पास? 50, और स्टैंड बाई भी कितनी है भाई? 25। तो ये टोटल कितनी हो गई? 75। तो कहने का मतलब यहाँ पे खुशी की बात यह है कि कोई भी लड़की है वो मेरिट आउट नहीं हुई है। तो 25 लड़कियां ये स्टैंड बाई में, इनका हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, ये श्योर नहीं है कि इनको होगा ही। ठीक है, तो इनकी कट ऑफ कितनी थी? वो थी 27.70 के आसपास। और जो फाइनल कट ऑफ है वो भी कितनी है इनरोलमेंट लिस्ट की? 27.70 के आसपास। या मान के चल सकते हो कि किसी प्रकार की कोई भी लड़की है वो बाहर इसमें नहीं हुई है। अब बात करते हैं हम अक्स ग्रुप की। अक्स ग्रुप में देखो आपको क्या है, इसमें आपको देखने को मिलेगा जो पीएसएल में फिट बच्चे हैं वो कितने हैं? 806। 806 बच्चे वो क्या है? पीएसएल में फिट है। लेकिन जिनका फाइनल सिलेक्शन हो चुका है उनका नंबर कितना है? 650 के आसपास है। तो जो बच्चे बाहर हो चुके हैं, 650 तो हमारे पास टोटल है जिनका सिलेक्शन हो चुका है। और 117 के आसपास स्टैंड बाई वाले बच्चे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ कितने हैं? 37। 767 बच्चे हैं वो टोटल है जिनका हो भी 650 का परमानेंट है भाई, हो चुका है। और 117 का है वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो मेरिट आउट बच्चे कितने हैं? वो है 39 के आसपास। 39 बच्चे वो क्या है? मेरिट आउट हो चुके हैं। इनका श्योर है भाई, इनका सिलेक्शन नहीं है, इनको फिर से दोबारा से तैयारी करनी पड़ेगी। तो एयरफोर्स के वाई अक्स ग्रुप की कट ऑफ है वो मान के चल सकते हैं 31.62 से 32 के लगभग, क्योंकि इसी में बच्चे हैं जो क्या है? 12वीं है। दूसरी बात है, जिन भी बच्चों को सिलेक्शन हो चुका है उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन डिफेंस विद अंकित चैनल की तरफ से। और जिन बच्चों का नहीं हुआ उनको दुखी होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी का है वो एक ही अटेम्प्ट में सिलेक्शन नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि आपको असफलता मिलती रहेगी, क्योंकि कंपटीशन का जमाना है। आज के दिन आपको एक से एक बच्चे हैं वो तैयारी में लगे हुए भयंकर तरीके से, तो वो किसी भी प्रकार की परेशानी में नहीं पड़ना है। और जीवन है ये, तो इसमें तो परेशानियां हैं वो आती ही रहेगी। तो आपको फिर से खड़ा होना है और अपने लक्ष्य प्राप्ति तक हमें बिल्कुल भी नहीं रुकना है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि इसी प्रकार की और भी नई वैकेंसी से रिलेटेड, जो भी आपको डिफेंस से रिलेटेड और भी एग्जाम है, जितने भी कंपटीशन से रिलेटेड जो भी वीडियो इंफॉर्मेशन है वो आपको मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।